कथा है श्री खाटू श्याम बाबा की अमर कथा। श्री गणेशाय नमः। जय श्री श्याम। भाइयों और बहनों, आज हम उस महान भक्त और अद्वितीय दानी की कथा सुनेंगे जिन्हें संसार हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा के नाम से जानता है। यह कथा केवल वीरता की नहीं बल्कि त्याग, भक्ति, वचन पालन और भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा की कथा है। द्वापर युग में महाभारत काल के समय पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन थे। उनके पुत्र थे वीर घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक। बर्बरिक की माता मौरवी अत्यंत धर्मपरायण और भगवान की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही उन्होंने अपने पुत्र को धर्म, करुणा और सत्य का मार्ग सिखाया। बर्बरिक बचपन से ही असाधारण पराक्रमी थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए। साथ ही उन्हें एक अद्भुत धनुष भी प्राप्त हुआ। इन 3 बाणों की महिमा ऐसी थी कि पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित कर देता, दूसरा मित्रों की रक्षा करता और तीसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं का संहार करके पुनः तरकश में लौट आता। इसी कारण वे 3 बाणी कहलाए, 3 बाणधारी कहलाए। समय बीतता गया। महाभारत का महान युद्ध प्रारंभ होने वाला था। बर्बरिक भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने के लिए तैयार हुए। प्रस्थान से पहले उनकी माता ने उनसे पूछा, बेटा, यदि तुम युद्ध में जाओगे तो किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, मैं सदैव उसी पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में हारता हुआ दिखाई देगा। माता ने उनके इस धर्मपूर्ण संकल्प को स्वीकार किया और आशीर्वाद देकर विदा किया। उधर भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। वे समझ गए यदि बर्बरिक अपने वचन के अनुसार युद्ध करेंगे तो परिणाम विचित्र हो जाएगा। जिस पक्ष को वे कमजोर देखेंगे उसका साथ देंगे और फिर दूसरा पक्ष कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण का एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक के मार्ग में पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, केवल 3 बाण लेकर युद्ध जीतने चले हो? बर्बरिक ने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देव, मेरे लिए 3 बाण हैं। 3 बाण ही पर्याप्त है। आवश्यकता पड़े तो एक ही बाण संपूर्ण सेना का अंत कर सकता है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक समीप के पीपल के वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा, यदि ऐसा है तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने भगवान का स्मरण किया और बाण छोड़ दिया। देखते ही देखते बाण ने वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को भेद दिया। उसी समय श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण उनके चरणों के चारों ओर घूमने लगा। तब बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण देव, कृपया अपना चरण हटा लीजिए क्योंकि उसके नीचे भी एक पत्ता है। श्री कृष्ण उनकी शक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने पूछा, यदि तुम युद्ध में जाओगे तो किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने वही उत्तर दिया, जो पक्ष हारता हुआ दिखाई देगा मैं उसी का साथ दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि धर्म की स्थापना के लिए बर्बरिक से एक महान दान लेना आवश्यक है। उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, क्या तुम मुझे दान दोगे? बर्बरिक ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देव, जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए।
क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो गया, किंतु बर्बरिक तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने विनम्रता से कहा, दान देने से पहले कृपया अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान के दर्शन पाकर बर्बरिक धन्य धन्य हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपना शीश भगवान को अर्पित कर दिया। इस कारण वे शीश के दानी कहलाए। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी अतुलनीय भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारा यह बलिदान युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होंगी। तुम हारे हुए निराश लोगों का सहारा बनोगे। बर्बरिक ने भगवान से एक अंतिम इच्छा व्यक्त की, प्रभु, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। वहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने पर जब पांडवों में यह चर्चा हुई कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे है, तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश से पूछा। बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण की दिव्य लीला देखी। विजय का वास्तविक कारण केवल भगवान की कृपा थी। समय बीतने के साथ कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू धाम में बर्बरिक का पावन शीश प्रकट हुआ। वहां भव्य मंदिर की स्थापना हुई। आज संसार उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजता है। लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचकर बाबा के दर्शन करते हैं और अपने जीवन में नई आशा, विश्वास और कृपा का अनुभव करते हैं। आइए हम भी बाबा श्याम के चरणों में प्रार्थना करें। हे श्याम बाबा, हमारे जीवन से अहंकार, भय और निराशा को दूर कीजिए। हमें सत्य, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारी बुद्धि को निर्मल, मन को शांत और जीवन को आपके चरणों की भक्ति से भर दीजिए। बोलो हारे के सहारे खाटू नरेश की जय। शीश के दानी 3 बाणधारी श्री श्याम बाबा की जय। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम।